लो बच्चों, let's see the question. 10 gram of ice cubes at 0 degree Celsius are released in a tumbler water equivalent 55 gram at 40 degree Celsius. Assuming that negligible heat is taken from the surrounding, the temperature of water in the tumbler becomes nearly L equals 80 calorie per gram. Here we have your 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अगर हम इसको सिंपल वे में समझे, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 के बराबर है। हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m2 है और इसका जो टेम्परेचर है ये T2 के बराबर है। इसकी जो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट है दैट इज S1 और इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट हम S2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन हम मान के चलते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी जो M1 मास का ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर जो M2 मास है इसके टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो हायर टेम्परेचर की बॉडी होगी वो हीट को यहाँ पे लो टेम्परेचर की बॉडी को दे देती है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो हीट का एक्सचेंज होता है इस तरीके से होता है, जो टेम्परेचर ज्यादा हमारे पास जिस बॉडी का होता है वो हीट को लॉस करता है और यहाँ पे जितनी ये हीट को लॉस करेगा दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विच हैव द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट लॉस विल ऑलवेज बी इक्वल टू हीट गेन, और ये हमारे पास यहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज है तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट है इनका फाइनल टेम्परेचर एक ही ना हो जाए। यानी हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीट को लिबरेट कर रही है, दूसरी हीट को गेन कर रही है, तो फाइनली यहाँ पे जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। इसी के यूज करते हुए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइस क्यूब दे रखी है, ये हमारे पास सपोज आइस क्यूब है, इसका जो मास दे रखा है ये हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम के बराबर दे रखा है और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज रिलीज्ड इन अ टम्बलर एट 40 डिग्री सेल्सियस। टम्बलर का मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हम उसको वाटर इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे तो इसका जो मास है ये 55 ग्राम के बराबर है और इसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस गिवन है। नाउ यहाँ पे हमने जो सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द टम्बलर बिकम नियरली, यानी जब हम इन दोनों को एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो जो आइस होगा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में यहाँ पे जो हमारे पास टम्बलर है इसकी जो हीट होगी वो यहाँ पे लॉस होगी। तो जितनी हीट लॉस करेगा उतना यहाँ पे जो हमारे पास आइस है ये हीट को गेन करेगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले जो आइस होगी ये हमारे पास यहाँ पे मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगी, तो कुछ हीट हमारे पास यहाँ पे इसको मेल्ट करने में चली जाएगी और दूसरा यहाँ पे जो भी आइस हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हुआ है जो रिमेनिंग हीट होगी वो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएगा और यहाँ पे फाइनली जो टम्बलर और वाटर है इनका जो टेम्परेचर होगा ये सेम हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं वाटर और टम्बलर का जो इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं जो यहाँ पे सेम टेम्परेचर है वो टी के बराबर हो जाता है। तो जो आइस है इसमें एक तो ये आइस को मेल्ट करने में हीट लगेगी दैट विल बी ml, दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री से हम मान के चलते हैं T डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके लिए जो हीट लगेगी दैट विल बी ms इंटू डेल टी यानी T माइनस 0। इतना का चेंज आएगा विल बी इक्वल टू m डैश s डैश, और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर का चेंज होगा क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री था इसलिए टेम्परेचर अपना यहाँ पे लूज करेगा तो ये 40 से कम हो जाएगा दैट विल बिकम 40 माइनस T। नाउ यहाँ पे हमारे पास m इंटू एल अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम मास 10, जो हमारे पास यहाँ पे लेटेंट हीट दे रखी है आइस के लिए दैट इज 80 प्लस जो हमारे पास यहाँ पे मास आएगा अगेन वाटर का दैट विल बी द सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम मास का लॉस कंसिडर नहीं करेंगे और स्पेसिफिक हीट हमारे पास वाटर के लिए अगर हम सीजीएस सिस्टम में कंसिडर करते तो 1 के बराबर आ जाता है एंड दैट विल मल्टीप्लाइड विद टी। इसी तरीके से इसका जो वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है ये 55 के बराबर दे रखा है और इसके लिए एस डैश की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी क्योंकि टम्बलर को हमने वाटर इक्विवेलेंट के बराबर कंसिडर कर रखा है एंड दिस विल मल्टीप्लाइड विद 40 माइनस टी। सॉल्व करें अगर इसको हम यहाँ पे दिस विल बिकम 800 प्लस 10t will be equal to this will become 2200 minus 55t। सॉल्व करें इसको दिस विल बिकम 65t equals
1400। तो टी की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 21.53 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है, दिस विल बी इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। So option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.